हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी ए रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे जॉब सर्च कर रहे होंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड काफ़ी सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। सो उसी चीज़ के लिए स्पेशली स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए आज मैं आपके साथ टॉप 15 क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, जो सिर्फ बिग 4 के लिए ही नहीं, आप बिग 20 के अंदर भी ट्राई कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली कंपाइल करे गए हैं काफ़ी सारे बच्चों से पूछ के जिन्होंने रिसेंट इंटरव्यूज़ दिए हैं, सो दैट आप बच्चों की हेल्प हो सके। सो इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। आप खुद ही फील करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के अंदर मिलेंगे और अगर आपने प्रिपेयर करा हुआ होगा तो आपको आंसर करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी एंड हो सकता है कि आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो मुझे लगता है कि येस आई एम गोइंग इन दी राइट डायरेक्शन। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो रही है। एंड आप में से कोई भी स्टूडेंट जो पर्सनली गाइडेंस लेना चाहता है मुझसे, उस इंटरव्यू से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड या किसी भी टाइप की गाइडेंस लेना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, तो आप लोग मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। गाइडेंस लेने के लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पे आप मुझे सबसे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से सेशन करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, आप एक एक सुनते जाइएगा। मैं कोशिश करूँगी कुछ क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, और जिनके आंसर अभी नहीं दे पाऊँगी तो कोशिश करूँगी उनके लिए वीडियो बनाने के लिए फ्यूचर में। सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हम सुन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो सकता है इंटरव्यू के अंदर, हाउ डू यू ऑडिट पेरोल एक्सपेंसेस, और उसकी ऑडिट मेथोलॉजी कि आप ऑडिट जो आप पेरोल एक्सपेंसेस चेक कर रहे होते हो तो आप उसको कैसे कैसे चेक करते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हो। पेरोल चेक करने के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि हम लोग जब बिग 4 में ऑडिट कर रहे होते हैं और अगर हमें पेरोल एरिया मिलता है तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, उसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू यू ऑडिट ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल का सारा प्रोसीजर समझाइए। तो ट्रेड रिसीवेबल के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई दी है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रेड रिसीवेबल को या फिर ट्रेड पेबल्स की चेकिंग कैसे करते हैं, तो उसका आंसर भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी वीडियो का लिंक। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये हो सकता है, टेल मी अबाउट इंड AS 109 एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इंड AS 109 किसका है और फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंड AS 109 के बारे में और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ द इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गिव द एग्जाम्पल फॉर द सेम। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ICFR प्रोसेस, ICFR। तो ICFR प्रोसेस के लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इवन पूछा गया है काफ़ी सारे बच्चों से, व्हाट इज़ द इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड गिव एग्जाम्पल फॉर द सेम। नेक्स्ट एक फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपका कि व्हाट इज़ द रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स एंड हाउ द ऑडिटर यूज़ दैट। तो एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम लोग एवरी एरिया से रिलेटेड पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या रिस्क है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू से रिलेटेड क्या क्या रिस्क है, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए क्लाइंट ने कौन कौन से कंट्रोल लगाए हुए हैं। तो इसी टाइप का एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स क्या होता है, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, और ऑडिटर इसको यूज़ कैसे करता है, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। एक 6 क्वेश्चन पे हम आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, एनी की ऑब्जर्वेशन इन द पास्ट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट
एंड हाउ वुड यू रिजॉल्व। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपने जब पिछली फर्म्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करे हैं, क्या कोई की ऑब्जर्वेशन ऐसा मैटर, क्या कोई की ऑब्जर्वेशन आया था आपके सामने, और अगर आया था तो आप लोगों ने उसको कैसे डील करा, आप लोगों ने कैसे उसको रिजॉल्व करा। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द करंट रेशो एंड व्हाट डज इट मीन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्पज से करंट रेशो क्या होती है, कब यूज़ होती है, इसका मीनिंग क्या है, जो भी है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट आर द की रेशोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन तो ये था कि करंट रेशो के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आप ये भी पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट आर द की रेशोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि व्हाट आर द चेंजेस इन शेड्यूल 3। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपसे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट इंड AS 115 विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो इंड AS 115 किसका होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का होता है। उसके अंदर बेसिकली बताया जाता है कि हमें रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, व्हाट आर द कंडीशन। ये एक 5 स्टेप का मॉडल होता है। तो जब भी आपसे कोई इंड AS 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में पूछता है तो आपको सबसे पहले वो 5 स्टेप पता होने चाहिए जिनके बेसिस पर ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो क्वेश्चन उसके लिए ये हो सकता है कि टेल मी अबाउट इंड AS 115 with example of revenue recognition over a period of time and a point of time। कोई सर्विस ऐसी हो सकती है जो हमने दी और ख़त्म हो गई, वो होती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। या फिर जैसे हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमने प्रोडक्ट दे दिया, ओनरशिप दे दी, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो हो गया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और सर्विस जैसे पीरियड ऑफ टाइम की, ड्यूरिंग द टाइम कोई सर्विस प्रोवाइड करिएगी। तो आप उसमें डिफरेंस भी बताओ कि दोनों केसेस के अंदर जब जब जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें डिफरेंस क्या होता है एंड कैसे रिकॉग्नाइज करा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द की ऑडिट मैटर्स एंड वेयर वी रिपोर्ट दैट। की ऑडिट मैटर कौन से होते हैं और कहाँ रिपोर्ट होते हैं और कैसे रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन एन ऑडिटर कैन इशू। देखो कि हम इस जो ये वाला टॉपिक है ऑडिट ओपिनियन पे, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि ऑडिटर 3 टाइप की रिपोर्ट इशू कर सकता है, क्लीन, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इसके लिए आप वो डिटेल वीडियो में देख सकते हैं कि ऑडिटर किन किन टाइप की ऑडिट ओपिनियन दे सकता है। उसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट इंडिकेट दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अफेक्टेड, या गोइंग कंसर्न का इशू है क्लाइंट के साथ, ठीक है। और इसके साथ एक और जो गोइंग कंसर्न वाला, उसके साथ ही एक और क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, वुड यू रिपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट की क्या जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो इफ़ेक्ट हो रही है, क्या आप उसको रिपोर्ट करोगे ऑडिट रिपोर्ट में। इफ़ येस, अगर आप उसको रिपोर्ट करोगे, देन वेयर, आप उसको कहाँ रिपोर्ट करोगे, एंड हाउ, आप उसको कैसे रिपोर्ट करोगे, एंड विच स्टैंडर्ड इज़ एप्लीकेबल। सो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बताए कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट इंडिकेट कि कंपनी की जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो अफेक्ट कर रही है, कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं। फिर दूसरा इसके साथ ही क्वेश्चन आ सकता है कि वुड यू रिपोर्ट, कि आप जो गोइंग कंसर्न अफेक्ट कर रहा है उसको रिपोर्ट करोगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, और अगर आप रिपोर्ट करोगे तो कहाँ रिपोर्ट करोगे, कैसे रिपोर्ट करोगे, और कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग जो स्टैंडर्ड उस पर एप्लीकेबल होगा वो होगा SA 570, जिसको आपको थोड़ा सा डिटेल में वहाँ पे बताना पड़ेगा 570 के बारे में। और कैसे रिपोर्ट करेंगे, हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा की तरह रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है,
कि ये भी ना गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है। व्हाट इफ होल्डिंग कंपनी गिव्स यू अ लेटर ऑफ सपोर्ट एंड कैपिटल इन्फ्यूजन टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सिडरी, वुड यू स्टिल रिपोर्ट? दोबारा से एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। व्हाट इफ होल्डिंग कंपनी गिव्स यू लेटर ऑफ सपोर्ट एंड कैपिटल इन्फ्यूजन to meet the working capital requirement of subsidiary, would you still report? तो इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं yes we will still report. रिपोर्ट कैसे करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में रिपोर्ट करेंगे, और हम इसलिए रिपोर्ट करेंगे सो दैट वी कैन ड्रॉ अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि yes इस कंपनी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है, सो दैट आप लोग उसी हिसाब से देख सको। सो दीज आर द क्वेश्चन। ये एक काफ़ी मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि उनके इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वहाँ से मैंने एक लिस्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है। सो प्लीज़ इन टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। ये लेटेस्ट इंटरव्यू से जो लेटेस्ट इंटरव्यू हुए उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए ये वहाँ से। सो हो सकता है आपके इंटरव्यू में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंटरव्यू क्लियर करने में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना, लाइक करना, किसी भी तरीके से बताना आपको मेरी वीडियोस कैसे लगी, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर आती रहूँ। और अगर इनमें से किसी क्वेश्चन पे आप चाहते हो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो भी बता देना, ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो थी यहीं तक। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों की एक अच्छी जॉब लगे, जो आप ड्रीम जॉब चाहते हो वो ड्रीम जॉब आपको मिले। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।